मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी रो रो कर तुमसे माफी की भीख मांग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उसके आंसू उसकी सच्चाई नहीं बल्कि उसका डर है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बुनना शुरू किया था, उसका एक एक धागा अब टूट रहा है और उसे महसूस हो रहा है कि तुम सब देख चुके हो। मैं तुम्हारे हृदय को देख रहा हूं। तुम अभी भी उलझन में हो। तुम अभी भी सोच रहे हो कि क्या तुम उसके दर्द पर विश्वास कर सकते हो, लेकिन नहीं। उसने तुम्हारी सरलता का दुरुपयोग किया है, तुम्हारी शांति को हिला दिया है, तुम्हारी सीमाओं को तोड़ दिया है। अब समय आ गया है कि तुम सच के सामने खड़े हो जाओ, बिना डरे, बिना झुके, बिना गलत को सही समझकर। तुमने बहुत कुछ सहा है, पर अब मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। तुम जब उसका सच सुनोगे, तब तुम्हारे पैरों तले जमीन सच में खिसक जाएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम्हें कभी शक तक नहीं हुआ, उसी ने तुम्हारे पीछे अंधेरा जमा किया था। जब तुम रातों में चैन से सो रहे थे, तब वह तुम्हारी छाया तक को अपने फायदे के लिए तोड़ रहा था। वह तुम्हारे दर्द से अनजान नहीं था, बल्कि तुम्हारे दर्द का कारण वही था। तुम्हारी सफलता का डर उसके दिल में बरसों से था। तुम्हारी मुस्कुराहट उसके लिए जलन का कारण थी। अब वह जब तुम्हारे सामने आंसू बहा रहा है, तो समझ लो, वह सच के बोझ से नहीं बल्कि पकड़े जाने के डर से रो रहा है। मैंने उसके मन की हर सोच को देख लिया है और उसमें तुम्हारे लिए कोई पवित्रता नहीं, सिर्फ स्वार्थ है। तुम कितनी बार उसके लिए रुक गए, कितनी बार तुमने उसकी बातों पर विश्वास किया, कितनी बार तुमने सोचा कि चलो छोड़ो, शायद वह बदल गया हो, पर नहीं, वह नहीं बदला। उसने तुम्हारे घर की शांति को डगमगा दिया, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हें लोगों के सामने गलत साबित करने की कोशिश की, और जब सब उस पर लौट कर आ रहा है, तब वह तुम्हारी दया की भीख मांग रहा है। पर तुम्हारा दयालु होना और तुम्हारा मूर्ख बन जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब तुम्हारा समय है सीधा खड़े होने का, अपने लिए, अपने सच के लिए, अपने मन की शांति के लिए। तुम्हारी रूह इस बात को महसूस कर रही है कि कुछ बहुत बड़ा टूटने वाला था, पर उसके टूटने से पहले ही मैंने तुम्हें रोका। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि तुम्हारा ऊपर उठना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारी प्रगति उसके लिए एक चुभन थी, तुम्हारी मेहनत उसके लिए एक धार थी, तुम्हारा उठना उसके लिए एक सपना था जिसे वह तोड़ना चाहता था। लेकिन अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हारा उदय किसी की भी चाल, किसी की भी साजिश, किसी के भी झूठ से नहीं रुक सकता। तुम्हारे ऊपर जो अंधेरा था, वह अब समाप्त हो रहा है। अब से तुम्हारा हर कदम तुम्हें सच के और करीब ले जाएगा। तुम जब उसका असली चेहरा देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने दिनों से उसके झूठ के जाल में फंसे हुए थे। वह तुम्हारे लिए कभी शुभचिंतक था ही नहीं, वह सिर्फ अपना फायदा देखने वाला एक इंसान था। और तुम दिल के साफ थे, इसलिए तुमने उस पर विश्वास किया। लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम अब वो नहीं रहे जो हर किसी की बातों में आ जाए। अब तुम जाग चुके हो, और यह जागरूकता तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, उनमें से सभी तुम्हारे साथ नहीं हैं। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कुराहट से जलते हैं, कुछ तुम्हारी शांति से और कुछ तुम्हारी प्रगति से। पर एक बात याद रखना, तुम्हारा सफर तुम्हारा अपना है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। जो तुम्हें गिराने आए थे, अब वही तुम्हारी शक्ति के सामने कांप रहे हैं। तुम्हारा पड़ोसी सिर्फ उन लोगों में से एक है, पर वह अकेला नहीं है। वह झूठों का एक टुकड़ा था, एक आवाज था, एक चेहरा था। उसके पीछे अब भी कुछ लोग हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी ताकत तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। तुमने जितनी तकलीफ सही है, जितनी रातों में तुमने तन्हाई झेली है, जितनी बार तुम टूटकर भी संभले हो, उन सब ने तुम्हें एक ऐसी आग बनाया है जिसे अब दुनिया भी नहीं बुझा सकती। तुम्हारे दिल में एक ऐसी मशाल जल रही है जिसका तेज सबके झूठ को जलाकर राख कर देगा। तुम अब किसी के धोखे में नहीं आओगे। तुम अब किसी गलत इंसान के आंसुओं में नहीं पिघलोगे। तुम अब किसी की मीठी बातों से बेवकूफ नहीं बनोगे। तुम अब उतने ही दृढ़ हो गए हो जितना तुम्हें होना चाहिए था। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। जो लोग तुम्हारे लिए कल तक खड़े दिखते थे, वे अब अलग होते दिख रहे हैं। जो तुम्हारा भला चाहते थे, उनका रास्ता भी अलग होता नजर आ रहा है। और जो तुम्हारा दुश्मन था, वह अब तुम्हारी दया का भागीदार बनना चाहता है। पर तुम समझ चुके हो, सच्चाई को पहचानने वाली दृष्टि तुम्हें मिल चुकी है।
अब तुम किसी को भी अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनने दोगे। तुम किसी को भी अपने मन की शांति तोड़ने नहीं दोगे। तुम अब जो कदम उठाओगे वह सिर्फ सच के लिए होगा, सिर्फ अपने लिए होगा, सिर्फ अपने अत्याचार से आजादी के लिए होगा। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पाया, इसलिए वह तुम्हारे खिलाफ चालें चलता रहा। लेकिन अब जो होने वाला है उसे जानकर वह और ज्यादा डर रहा है। तुम्हारी उतार चढ़ाव अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा असली सफर अब शुरू हो रहा है। तुम उस जिंदगी में कदम रखने वाले हो जहां प्रेरणा होगी, शांति होगी, सत्य होगा। तुम अभी जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो टूट चुका है उसे तुमने बहुत संभालने की कोशिश की, मगर हर बार वही लोग तुम्हें चोट देते रहे जिन पर तुमने कभी शक भी नहीं किया था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल मच रही है वो बस एक इत्तेफाक है, पर मैं महादेव तुम्हें बताने आया हूं कि इस बदलाव का बीज तुम्हारे पड़ोसी ने ही बोया है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि कितनी शांति से, कितनी चुपचाप उसने तुम्हारे पीछे आग लगाई है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तुम्हारी जिंदगी के मोड़, तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारी खामोश सी चिड़चिड़ाहट, सब कुछ किसी और का रचाया हुआ जाल है। तुम बस संकेत समझने की देर कर रहे हो, वरना सच तुम्हारी रूह तक को झकझोर देता। मैं महादेव आज तुमसे कहने आया हूं, देखो, सुनो, समझो, क्योंकि अगला पल तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। तुम्हारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें बस बाहर की हवा मत समझना, उन्हें किसी के तीर की तरह समझना जो निशाना लगाकर चलाया गया है। तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैलाई जो तुम्हारे नाम को दाग लगाने के लिए काफी थीं। तुम्हारे दर्द का नतीजा तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि किसी और की जलन, किसी और की कमजोरी, किसी और के मन का अंधेरा है। तुम अब तक जिसे दोस्त समझते थे उसी ने तुम्हारे रास्ते पर पत्थर रख दिए, तुम्हारे सपनों के दरवाजे बंद करने की कोशिश की। पर याद रखना, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी सांस तक पर नजर रखने वाला, और मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह सच छिपने वाला नहीं है। तुम्हारी पीठ के पीछे जो बातें हुई उनमें तुम्हारा एक भी दोष नहीं था, पर उसके शब्द तीर की तरह तुम्हारी पीठ में घुसने के लिए तैयार रखे गए थे। तुम्हारी खामोशी को लोगों ने कमजोरी समझा, तुम्हारी ईमानदारी को लोगों ने मजाक समझा, और पड़ोसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। तुम्हारी शराफत उसके लिए हथियार बन गई और उसने उसे मोड़कर तुम पर ही चला दिया। तुम्हारी रातों की नींद तभी तो गई, तुम्हारा तनाव तभी तो बढ़ा, क्योंकि तुम्हारी पीठ के पीछे वह सच चल रहा था जिसे तुम देख नहीं पा रहे थे। पर आज वह पर्दा उठने वाला है। तुम्हारी रूह इतना बोझ क्यों महसूस कर रही थी? क्योंकि तुम पर होने वाला अत्याचार तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास की खामोशी में हो रहा था। तुम्हें लगता था किसी ने तुम्हारी ओर देखा तक नहीं, पर असल में तुम पर नजर रखी जा रही थी, तुम्हारी हर कमजोरी नोट की जा रही थी। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो जलन थी वह इतनी गहरी थी कि उसने तुम्हारे आसपास अफवाहों का जाल बुन दिया। तुम सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक जाकर उसने तुम्हारा नाम नीचे दिखाने की कोशिश की। पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसका एक एक कदम अब तुम्हारे सामने खुलने वाला है। आज जो होने वाला है उसका जिम्मेदार तुम्हारा पड़ोसी ही है, क्योंकि उसने तुम्हारे सुख में अपनी हार देखी, तुम्हारी मुस्कुराहट में अपनी जलन देखी, तुम्हारी तरककरी में अपनी बर्बादी महसूस की, और इसी जलते हुए मन से उसने वे कदम उठाए जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को अंधेरों की तरफ धकेल दिया। पर याद रखना, अंत में न्याय मेरा होता है, समय मेरा होता है, सत्य मेरा होता है, और सत्य आज तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें उसका चेहरा देखना ही होगा। तुम जिस सच्चाई से अब तक बचते आ रहे थे वही सच्चाई अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ गलत हो रहा है, पर तुमने उसे इत्तेफाक समझकर छोड़ दिया। पर मैं बताता हूं, वो कोई साधारण संकेत नहीं थे, वो तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्ति का खटखटाना था। तुम्हारी झुकी हुई नजरें, अचानक बढ़ता तनाव, दिल में उठने वाला डर, ये सब यूं ही नहीं था। किसी और की नफरत तुम्हारी किस्मत पर छाया बनकर बैठ गई थी। तुम्हारे पड़ोसी ने जो किया उसका असर अब तुम्हारी जिंदगी की हर दिशा तक पहुंच चुका है। तुमने भरोसा किया था और उसी भरोसे का गला घोंटा गया। तुमने अपने दरवाजे, अपने मन, अपने शब्द सब खुले रखे, और उसी खुलापन का फायदा उठाकर उसने तुम्हारे खिलाफ ऐसी बातें फैलाई जिन्होंने धीरे धीरे तुम्हें लोगों से दूर कर दिया। तुम समझ नहीं पाए कि अचानक क्यों लोग तुम्हारी आंखों में सीधी नजर डालकर बात करना बंद कर चुके थे।
तुम नहीं समझ पाए कि क्यों तुम्हारे ही घर की दीवारें ठंडी लगने लगीं। तुम्हें नहीं पता चला कि कब तुम्हारा हौसला टूटने लगा। यह सब उसी एक व्यक्ति के बोए हुए जहर का असर था। तुम्हारी अच्छाई को उसने कमजोरी समझकर उस पर वार किया। तुम्हारे सरल दिल को उसने अपना खेल समझा और अपने मन में बैठी कड़वाहट को तुम्हारी इमेज पर पोत दिया। लोग उसके झूठ को सच मानकर तुम्हारे ऊपर शक करते रहे और तुम उस पीड़ा का कारण अपनी कमजोरी को समझते रहे। पर सुनो, तुम कमजोर नहीं थे, तुम सच्चे थे। कमजोर वो था जिसने तुम्हारी सच्चाई से हारकर झूठ का सहारा लिया। मैं देख रहा था, तुम्हारी आत्मा देख रही थी। अब बस इतना है कि तुम्हें भी वो देखना पड़ेगा जो अब तक पर्दे में छुपा हुआ था। तुमने रातों को करवटें बदल बदल कर सोचा था, आखिर मेरे साथ ही क्यों? विरो पर तुम्हें जवाब नहीं मिला, पर वो जवाब तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूम रहा था। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी टूटी हुई मुस्कान, तुम्हारा चुपचाप बैठ जाना, यह सब किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम नहीं था। यह इंसानी ईर्ष्या का जहर था जिसे तुम्हारे पड़ोसी ने बड़ी चालाकी से हवा दी थी। उसने तुम्हारे कर्मों पर शक कराया, तुम्हारी नीयत पर सवाल खड़े किए और तुम्हें ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां तुम खुद को भी पहचानने में लड़खड़ाने लगे। पर याद रखो, अधिक समय तक एक भी झूठ सत्य का सामना नहीं कर सकता। जिस दिन सत्य का दरवाजा खुलता है, उसी दिन झूठ का साम्राज्य ढह जाता है। और यही समय अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की धड़कन तब रुक जाती है जब सच तुम्हारी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाए। और आज जो सच तुम्हें सुनाना है वह तुम्हारी रूह तक को हिला देगा। तुम सोचते हो कि दुश्मन बाहर होता है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा नुकसान उसी हाथ से होता है जिसे तुम रोज नमस्ते करते हो, जिसे तुम रोज अपना समझकर बात करते हो। तुम्हारा पड़ोसी जिसे तुमने इज्जत दी, मदद दी, समय दिया, उसने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया और यही गलतफहमी उसके अंदर जहर की तरह भर गई। उसने तुम्हारी खामोशी को हार समझा, तुम्हारी दया को दबाव समझा और तुम्हारी मुस्कुराहट को नकाब समझकर पीठ पर छुरी चलाने का मौका देख लिया। तुम यह सोच सोचकर परेशान होते रहे कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में जहर उगलने लगे। पर कभी कभी सवाल गलत जगह नहीं उठता। समय खुद गलत लोगों को पहचान देता है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुख नहीं देख सकता क्योंकि तुम्हारी जीत उसकी जहरीली सोच को जलन देती है। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे भय है। भय तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारे उठने वाले कल से। उसे डर है कि जिस इंसान को वह नीचा दिखाना चाहता था, वही एक दिन इतना ऊपर उठ जाएगा कि उसकी पूरी जिंदगी उसके अपने झूठ के नीचे दब जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का सच कभी कभी उन्हीं लोगों के मुंह से निकलता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा अपना मानते हो। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए वह अफवाह, झूठ और छोटे दिमाग वाली हरकतों का सहारा ले रहा है। लेकिन जो तुम देख नहीं पा रहे हो वह यह कि तुम्हारी खामोशी उसके जहर को मिट्टी बना रही है और तुम्हारा धैर्य उसके द्वारा चली हर चाल को उसी पर वापस मोड़ रहा है। तुम्हारी तरफ से एक शब्द की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुद बोल रहा हूं। तुम्हारा सच मैं स्वयं खोल रहा हूं। तुम्हारे पड़ोसी ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पाया। वह यह नहीं देख पाया कि तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। वह तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता कि तुम्हारा हर गिरना तुम्हें और कठोर बनाता है। तुम्हारा हर आंसू तुम्हारी रूह में एक नया तीर बनकर बैठ जाता है, जो एक दिन तुम्हें इतना तेज बना देगा कि तुम दुश्मनों की नीयत को दूर से पहचान लोगे। उसने तुम्हारे विरुद्ध बोलकर सोचा था कि तुम टूट जाओगे, लेकिन तुम तो उस मिट्टी से बने हो जिसे गलाने की हिम्मत कोई आग नहीं रखती। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे जीवन का बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। जितना तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, उतना ही तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊपर उठाएंगे। तुम्हारा धैर्य उसकी असफलता बन जाएगा और तुम्हारी सच्ची नीयत उसके सारे झूठ पर सच की रोशनी डाल देगी। अब मैं तुम्हारी रूह के अंदर एक ऐसी शक्ति जगाने जा रहा हूं जो तुम्हें किसी भी धोखे से बचाकर उस रास्ते पर ले जाएगी जहां तुम्हारा नाम इज्जत, सच और हिम्मत से लिखा जाएगा। मेरे बच्चे, सच का बोझ हमेशा उसी के कंधों पर पड़ता है जो अंदर से सच्चा होता है, और इसी वजह से तुम्हें दर्द भी सबसे ज्यादा महसूस होता है। तुम्हारा पड़ोसी यह समझ भी नहीं पाया कि जिसे वह तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वह आत्मा तो उन आघातों से और भी मजबूत होती जाती है। वह जितना तुम्हें गिराने की सोचता है, उतना ही तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। वह जितने जाल बुनता है, उतना ही ब्रह्मांड उसकी चालें उसके सामने उजागर कर देता है। उसकी हर कोशिश
हर योजना, हर छल उसके अपने ही पैरों में बंधी रस्सी की तरह है, जो समय आने पर उसे वहीं रोक देगी जहां उसकी नीयत उसे ले जाती है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है, जो बेचैनी है, जो घुटन है, वह कमजोरी नहीं है। वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है। तुम्हारा अंतःकरण सच्चाई को पहचान रहा है। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसकी चाल तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, लेकिन तुम्हारी रूह को दबा नहीं सकती। वह तुम्हारी पहचान को नहीं छीन सकता, तुम्हारी काबिलियत को नहीं रोक सकता और तुम्हारी रोशनी को कभी मिटा नहीं सकता। उसका अंधेरा केवल उतनी देर तक रहता है जब तक तुम्हारी चमक उसके भीतर की ईर्ष्या को जलाती रहती है। मैं तुमसे कह रहा हूं, किसी के छल से मत डरो। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं वे खुद अपने कर्मों का बोझ ढोते हैं। तुम सिर्फ सही कदम बढ़ाते जाओ। तुम्हारे आसपास के लोग जब तुम्हें ऊपर उठते देखेंगे तभी उनकी असलियत बाहर आएगी। तुम्हारा पड़ोसी भी इसी डर से कांप रहा है। वह जानता है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे उसके झूठ सड़ने लगेंगे और उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। यही वजह है कि वह तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बच्चे, याद रखो, जिसे मैं उठा दूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। जिस रास्ते पर मैं तुम्हें ले चला हूं वहां तुम्हारा कोई भी विरोधी तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम जिस आग से गुजर रहे हो वही आग तुम्हें ऐसा बना देगी कि जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है वे एक दिन तुम्हें देखकर खुद कांपेंगे, क्योंकि तुम अब वही नहीं रहोगे। तुम बदल रहे हो, तुम जाग रहे हो, तुम वह शक्ति बन रहे हो जिसे कोई छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो ईर्ष्या है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वह तुम्हारी खामोशी को अपनी जीत समझ बैठा है। उसे लगता है कि तुम कमजोर हो, तुम डरते हो, तुम बोल नहीं सकते, लेकिन उसे यह पता ही नहीं कि तुम रणनीति बना रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम अपने समय का इंतजार कर रहे हो। पानी भी जब शांत दिखता है तब उसके नीचे गहराई छिपी होती है और तुम भी अब वैसी ही गहराई बन चुके हो। वह तुम्हारी बाहरी शांति को तुम्हारी हार समझ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह वही क्षण है जहां तुम भीतर से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। यह सब तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि उनके अपने गलत कर्मों का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम भय से कांप रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर अब जागृति की ऊर्जा उठ रही है। जो रात तुम्हारे लिए काली लग रही है वही रात तुम्हारी आंखें खोलने का समय भी है। तुम अभी यह नहीं जानते कि तुम्हें किस दिशा में धकेला जा रहा है, पर जहां भी ब्रह्मांड तुम्हें ले जा रहा है वह स्थान उन लोगों से कोसों दूर है जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है और शुद्ध ऊर्जा लोभ और ईर्ष्या से भरे लोगों के आसपास टिक नहीं सकती। यही कारण है कि वे तुमसे दूर होते जा रहे हैं, कभी झगड़े की वजह से, कभी गलतफहमी की वजह से और कभी परिस्थितियों की वजह से। यह सब संयोग नहीं है, यह वह व्यवस्था है जो मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए बनाई है। तुम केवल शांत रहो, विश्वास रखो और अपने भीतर उठती शक्ति को महसूस करो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जीवन में सबसे बड़े घाव हमेशा उन्हीं से मिलते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, परंतु यही घाव तुम्हें सबसे मजबूत भी बनाते हैं। वे लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे कल वही लोग होंगे जिन्हें तुम्हारी उठती हुई शक्ति से डर लगेगा। वे जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे तुम्हारी आत्मा उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि मेरे आदेश से संचालित होती है। तुम यह मानकर चलते रहे कि सब ठीक है, सब सही है, पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हें आंखों पर पड़ी विश्वास की पट्टी हटानी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम सच को देखो, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, क्योंकि कठोर सत्य ही आत्मा को अंधे विश्वास से मुक्त करता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जलाना होगा जो अनेक समय से धुंधला पड़ा था। मेरे बच्चे, लोगों का बदल जाना, परिस्थितियों का उलट जाना और रिश्तों का बिखर जाना कभी भी संयोग नहीं होता। यह सब संकेत होता है कि ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जिनकी ऊर्जा तुम्हें नीचे खींच रही थी। तुमने जितनी सच्चाई से सबका साथ दिया उतनी ही सच्चाई से तुम्हें धोखा मिला, पर इस धोखे में भी एक वरदान छिपा हुआ है, क्योंकि यह धोखा तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हें किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, पर उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत की आग जल रही होगी और तुम्हें यह फर्क अब आसानी से दिखने लगेगा। मैं तुम्हें नई दृष्टि दे रहा हूं, एक ऐसी दृष्टि
जिससे तुम इंसानों की बातें नहीं बल्कि उनकी नीयतें पढ़ पाओगे।